श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूँ मंत्रों जाप के संबंधित। जैसे कि अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो किस प्रकार से हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए, किन स्थानों पर अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो कई मंत्रों का फल की प्राप्ति कैसे होती है, किन देवताओं को कौन से माला का मंत्र का जाप हमें करना चाहिए जिससे हमें मंत्र जाप का फल की प्राप्ति हो। अगर हमारे गुरु मंत्र ने गुरु मंत्र दिया है तो हमें गुरु मंत्र करने का क्या फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण जानकारी मंत्र जाप से संबंधित हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी भी प्राप्त होगी और जरूर भी आप भी मंत्र जाप जब करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी जानकारी आपको लेना जरूरी होता है। जब भी हम मंत्र जाप की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आप अपने माला को छुपा के करना चाहिए। यानी आप अगर महिला हैं तो दुपट्टे में छुपा सकते हैं, साड़ी है तो साड़ी में रख सकते हैं, और या तो आप जो गोमुखी होती है जिसमें माला रखी जाती है, मंत्रों को जाप किया जाता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा बहुत सारे संत गुरु ब्राह्मण जितने भी होते हैं कभी भी खुले मालाओं के साथ मंत्रों का जाप नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। इससे आपके मंत्रों का जाप का फल नहीं मिलता है। नज़र दृष्टि पड़ने से आपके मंत्रों के जाप का जो है वो फल की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती। तो जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं अपने इष्ट आराध्य देवता का या घर में मंदिर में कहीं भी, तो आप अपने माला को छुपा के करें, यानी गोमुखी में डाल के करें या किसी कपड़े या वस्त्र से छुपा के आपको मंत्रों को जाप करना चाहिए। दूसरा, जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमें जीभा या ओठ को बिल्कुल नहीं हिलाया जाता। मंत्रों का जब हम जाप करते हैं तो हमें जो है सिर्फ मन ही मन बोलना होता है, ना तो उच्चारण मन से तेज से नहीं बोला जाता है। अगर आप उच्च स्वर में बोलते हैं या अपनी जीभा या ओठ को हिलाते हैं तो वो मंत्र जाप करने का सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता। मंत्र जाप करते समय हमें अपने जीभा को, अपने जो है ओठ को बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाता। मन ही मन हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो बिल्कुल भी आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए और आपका ध्यान सिर्फ अपने प्रभु इष्ट आराध्य देवता जिनका भी मंत्र जाप कर रहे हैं उन पर ध्यान होना चाहिए। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो मंत्र के जाप में बीच में आपको बोलना भी नहीं चाहिए। मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो बिल्कुल आप अगर बोल देते हैं तो फिर से आपको जहाँ से शुरू करते हैं मंत्रों का जाप फिर से शुरू करना होता है, यानी खंडित माना जाता है। जब आप बीच में बोल देते हैं या कुछ भी इशारा भी कर देते हैं, किसी कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो आप मंत्र का जाप करने के बाद ही उससे बात करें। मंत्र का जाप में बीच में बोलते हैं तो मंत्र जाप आपका खंडित हो जाता है। तो इस तरीके से मंत्र जाप जब करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि इष्ट आराध्य देवता की आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। एक माला भी अगर आप प्रतिदिन एक मंत्र जाप अपने इष्ट आराध्य देवता की करते हैं, ध्यान से करते हैं, मनन से करते हैं और मौन होकर करते हैं, तो मंत्र के जाप का फल आपके जीवन में जरूर प्राप्त होता है। और हम तो कहेंगे सभी को एक माला मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, चाहे मंदिर में, चाहे घर में, चाहे किसी भी स्थान पे। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन से देवी देवता के किस माले से मंत्र जाप करने को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय है, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप हमें भगवान शिव और माता पार्वती के लिए कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गणेश भगवान की मंत्रों का जाप भी आप उससे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास तुलसी माला नहीं है, कमल के गट्टे का माला नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप रुद्राक्ष की माला से सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तुलसी के माला से हम नारायण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्रों के जाप कर सकते हैं। इसे और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि तुलसी जो है उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। तो तुलसी के माला से अगर मंत्र जाप हनुमान जी की करते हैं, नारायण की करते हैं, माता लक्ष्मी की करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो तुलसी की माला से अगर आपके घर में हो तो आप एकादशी के दिन, बृहस्पतिवार के दिन श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप आप तुलसी के माला से करें तो अति उत्तम माना जाएगा। और हनुमान जी का मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंत्रों का जाप तुलसी के माला से करें। अब आते हैं माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प और कमल गट्टा प्रिय है। तो अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, धन की समृद्धि की कमी है, तो हम तो कहेंगे कि आप हर शुक्रवार कमल के गट्टे से आपको ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप कमल के गट्टे के माले से करते हैं तो माता अति प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि कमल उनको प्रिय है और कमल के गट्टे से किए गए मंत्रों के जाप से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं। मान लीजिए आपके इन परिस्थितियों में कमल गट्टा भी नहीं है, तुलसी का माला नहीं है, तो आप रुद्राक्ष की माला से सभी देवी देवताओं का मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन कमल गट्टे से सिर्फ माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप होता है, अन्य देवी देवताओं के मंत्रों का जाप नहीं होता है। और तुलसी से नारायण, हनुमान जी, माता लक्ष्मी देवियों के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता ही चल गया होगा कि देवी देवताओं के मंत्रों का जाप हमें किस माला से
करना चाहिए। अगर आपको कोई संशय है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किन स्थानों पे हमें मंत्र का जाप कई गुना फल की प्राप्ति होती है। देखिए, हम आपको बता दें कि अगर आप किसी शिवालय या मंदिर में करते हैं, प्रतिष्ठित मंदिर में एक माला भी अगर आप करते हैं तो कई माला के मंत्रों यानी 1000 माला मंत्रों का जाप का आपको फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप किसी मंदिर में जाके एक माला प्रतिदिन नियम जरूर बनाएं अपने इष्ट आराध्य देवता के नाम से। अगर आप करते हैं तो मंत्रों के जाप का फल निश्चित ही आपके जीवन में देखने को प्राप्त जरूर होता है। दूसरा है कि अगर आप नदी, बावली या किसी किनारे या गंगा घाट के किनारे मंत्रों का जाप करते हैं तो अगर आपने एक माला अपने इष्ट आराध्य देवता के मंत्र का जाप कर देते हैं तो मुझे बताने की नहीं जरूरत, कई लाख मंत्रों जाप का फल की प्राप्ति होती है। देखिए, कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि अगर आपने मंत्र जाप करते हैं तो आपको एक माले के मंत्र का जाप फल नहीं मिलता, कई गुने मंत्र माला के जाप का फल भी मिलता है और आपका मंत्र जो है वह सिद्ध हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि दूसरा नदी, बावली, गंगा घाट के किनारे। तीसरी बात करते हैं तो तीसरा जैसे वृक्ष हो गए, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, बिल्व वृक्ष हो गया, समी वृक्ष हो गया, आंवला वृक्ष हो गया। इन वृक्षों के नीचे अगर आप भगवान इष्ट आराध्य देवता के अपने मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको इन स्थानों पे भी कई गुना फल की प्राप्ति जरूर होती है। हम तो कहेंगे कि शनिवार के दिन अगर जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करता है तो उसे श्रीमन नारायण या ओम सम शनिश्चराय या नमः शिवाय के मंत्रों का जाप एक माला जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके भी कई मंत्रों के जप का फल भी मिल जाता है। और जो हर शनिवार के दिन एक सरसों का तेल दीपदान करता है पीपल के वृक्ष में तो उसको जो है उसके घर में शनि ग्रह दोष कभी भी परेशान नहीं करता है। तो इस तरीके से आप वृक्षों के नीचे भी जान गए होंगे कि कितना भी मंत्रों का जाप मिलता है। अगर आपने एक माला कर दिया तो कई लाख मंत्रों के जाप का फल की प्राप्ति आपको वृक्ष के नीचे होती है, नदी, बावली, गंगा घाट के किनारे होती है और किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में होती है। तो इन 3 स्थानों पर अगर आपको मौका मिले तो अपने इष्ट आराध्य देवता यानी गुरु मंत्र जो भी आपने अगर लिया है तो एक मंत्र माला जरूर करें। और इन स्थानों पे भी जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपकी माला जो है वो दिखनी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि जब आप भक्ति करते हैं ना तो उसे आपको दिखा करके नहीं करना चाहिए, तो उसका फल की प्राप्ति आपको नहीं होती। जिस प्रकार आप ये माला का गोमुखी देख रहे हो, इस माले में डाल के जब आप करते हैं तो आपकी जो माला है उस पर और लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती और आपके मंत्रों का जाप आपको फल की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। आपको पता होगा कि द्रौपदी जब वह चीरहरण से परेशान थी तो उसके ब्राह्मण गुरु देवता ने यही कहा कि आपका साथ देने इस समय कोई नहीं आएगा, द्रौपदी आपके गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है आप उसे जप करें और आपका साथ वही देंगे। तो द्रौपदी ने गुरु मंत्र का जाप करना शुरू किया और भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के उनको जो है उनकी मदद और सहायता की। तो कहा जाता है इसीलिए कि गुरु मंत्र, अगर आप किसी विषम परिस्थिति में परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप अपने मंत्रों का जाप को बढ़ा दीजिए। यानी अपने इष्ट आराध्य देवता, या अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो अपने इष्ट आराध्य देवता को जिसको भी मानते हैं आप उसके मंत्रों का जाप बढ़ा दें। या तो आप अगर गुरु मंत्र लिए हैं तो गुरु मंत्र का जाप का आप बढ़ा दें। और अगर आपको समय मिले या आसपास कहीं आपको वृक्ष मिल जाए, विशाल वृक्ष मिल जाए, पीपल वृक्ष, वट वृक्ष या नदी बावली मिल जाए या शिव मंदिर मिल जाए तो आप प्रदोष काल में वहां जाके मंत्रों का जाप करें। जैसे कि अगर आपके साथ पास बहुत परेशानी है, कष्ट है, दुख है, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि, तो आप बिल्कुल ना भटकरिए। आप एक माला या 11 माला अगर मंत्र जाप कर लेते हैं तो कई मंत्रों के जप का फल मिलता है और वही भगवान आपकी सहायता करने आते हैं। जैसे द्रौपदी को गुरु मंत्र ने बचा दिया उनके चीरहरण को और कृष्ण भगवान साक्षात प्रकट होकर के उनकी रक्षा करी। तो इसी प्रकार से हमारे भी इष्ट देवता, आराध्य देवता, जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो कहीं न कहीं आपके दुखों को कम करते हैं और स्वयं किसी न किसी रूप में आके आपकी सहायता और मदद जरूर से जरूर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 108 मंत्र यानी एक माला जरूर प्रतिदिन हमें सभी को अपने गृहस्थ जीवन में भी जरूर से जरूर करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में होके एक माला मंत्रों का जाप अपने घर में भी, अपने घर के मंदिर में भी भगवान का स्नान ध्यान करने के बाद कर लेते हैं तो आपको
कई गुने मंत्र का जाप मिलता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आके अगर आपने भगवान का नाम ही ले लिया तो भगवान कहते हैं इससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो मंत्र का जाप कहाँ करना चाहिए, किन स्थानों पे करना चाहिए, किन देवी देवता का कौन से माला से मंत्र जाप करना चाहिए, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो गई होगी और उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो में समझ में भी आ गया होगा। मान लीजिए कुछ और भी चीज़ें आपको पूछनी होगी तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, पूजा पाठ की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे और आपका जीवन सुखमय हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी के लोगों के पास यह जानकारी प्राप्त हो, वो भी गुरु मंत्र का जाप करके अपने जीवन में हर प्रकार की सुखमय बना सके और कष्ट से समाप्त हो सके। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।